हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरटी स्टडी क्लासेस में। आज की हमारी प्रमुख क्लास है आरटी से संबंधित। इससे पहले हमने एनसीईएफ से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन किए थे। आज हमारे आरटी से संबंधित है, जो दोनों क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, अदर एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 7, धारा 11, धारा 24 या धारा 35? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 24। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, आरटी के अंतर्गत क्या कहा गया है? जो शिक्षा का अधिकार 6 से उम्र क्या बताई गई है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यह अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कहा गया है। ठीक है, किसके माध्यम से? अनुच्छेद 21A के माध्यम से। और कौन से संशोधन में? 86वें संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाल अधिकारों पर सम्मेलन बच्चे के शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो बाल अधिकार के सम्मेलन का अधिकार स्थापित करता है? तो वह अनुच्छेद 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्य बातें हैं, बाल अधिकारों में सम्मेलन का अनुच्छेद 29 बच्चे के शिक्षा का अधिकार पर केंद्रित है। बिल्कुल राइट। यह इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा को बच्चे के व्यक्तित्व और क्षमताओं सहित उसके संपूर्ण विकास में योगदान देना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों में राष्ट्र और समूह के बीच मानव अधिकारों, सहिष्णुता, समानता और मित्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा को बच्चे को एक स्वतंत्र समाज में जिम्मेदार जीवन के लिए तैयार करने और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा का मार्गदर्शन करने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का समान अवसर देना चाहिए। और एक पॉइंट, उच्च शिक्षा तक पहुंच को मान्यता दी गई है और समग्र सिद्धांत पर सुनिश्चित करता है कि शिक्षा बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो। ठीक है, न कि एक पक्ष में हो बल्कि सर्वोत्तम हित में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटी के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना माना गया है? ठीक है, अगर उसको किसी प्रकार से शारीरिक दंड दिया जाता है तो वो एक प्रकार का प्रताड़ना हो जाएगी। और यह कौन सी धारा में कहा गया है? धारा 17। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक शैक्षणिक वर्ष में आरटी अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, कार्य दिवस और घंटे के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक के बारे में पूछा गया है तो 200 दिन। ठीक है, और माध्यमिक में 220 दिन। जो 6 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए 220 दिन। ठीक है, कि कक्षा के लिए 220 दिन। और प्राथमिक में 800 घंटे और माध्यमिक में 1000 घंटे बताए गए हैं। ठीक है, देखिए शिक्षण घंटे बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चे का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? इससे पहले हमने पढ़ा था ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो ये उम्र पे है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की उम्र पर नामांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारी को प्रावधान करता है? ठीक है, तो कौन सा अध्याय? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियों, सीखने के कार्यों को निर्मित करना चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक
विषम व्यवस्था में संलग्न करेंगे और उत्तेजित करेंगे। उत्तेजित करेंगे, देखो, रुचि पैदा करेंगे, प्रेरित करेंगे, चुनौती उत्पन्न करेंगे। तो तीनों कहीं ना कहीं समान है, ठीक है, और पूरे ऑप्शन पॉजिटिव है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, चुनौती उत्पन्न करेंगे। कंफ्यूज ना हो। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता और कल्पना। जो हमारा अधिगम की प्रक्रिया नहीं है वो परिपक्वता, ये वृद्धि और विकास के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। परिपक्वता की बात यहाँ कही जाती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार आरटी के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, 21 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। 10 वर्ष तक के छात्रों को मुफ्त एवं वर्दी प्रदान करनी चाहिए। 14 वर्ष तक के छात्रों को कोई परीक्षा नहीं। प्राथमिक शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। बिल्कुल 6 से 14 वर्ष की आयु तक मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। मैं आपकी क्लास इसलिए जल्दी जल्दी ले रही हूँ क्योंकि सभी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समय बहुत कम है, तो आप सिर्फ मुख्य बातों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विकास योजना में शामिल नहीं है? ठीक है, अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या की मांग, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे या उपकरण की भौतिक आवश्यकता हो, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह है चारों शामिल, ये तीनों शामिल नहीं है। बाल अधिकारों पर सम्मेलन का अधिकार बच्चे के शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। ठीक है, हमने इससे पहले अलग क्वेश्चन कर चुके थे, वह है 29, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, निर्योग्यता समानता अधिनियम 2010, निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995 या निर्योग्यता अधिनियम 2005। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे का काम करने का निर्देश देती है? ठीक है, शिक्षकों के लिए कितने? 45 घंटे प्रतिदिन की बात किया गया है, 45 घंटे काम करने का निर्देश देती है। नेक्स्ट है हमारा आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे? ठीक है, 62 को 3 करवाए जाएंगे। हम इसके और थोड़ी बहुत विशेषता देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारी ये शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या पर आधारित होता है। 60 छात्रों तक 2 शिक्षक रहेंगे। ठीक है, 61 अगर 60 से 1 भी ज़्यादा हो जाता है तो 3 शिक्षक मान्य होंगे। 91 से 120 तक 4 शिक्षक होंगे और 121 से 200 छात्र के बीच 5 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक होंगे। ठीक है, और 200 छात्र से अधिक प्रति 40 छात्र 1 शिक्षक प्लस प्रधान शिक्षक होंगे। ये सारणी आपके लिए बहुत ज़्यादा IMP है, प्लीज़ देख लीजिएगा गौर से। ठीक है, देखिए, अगर 30 स्टूडेंट रहते हैं तो उस पर 1 शिक्षक मान्य है। ठीक है, और 60 रहेंगे तो 2। ठीक है, लेकिन 60 से अगर 1 भी ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो वहाँ 3 शिक्षक अनिवार्य है। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। आरटी के अधिनियम की 28 धारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर छात्र को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्कूल में वेतन लेने पर प्रतिबंध लगाया है। निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो आरटी अधिनियम 28 धारा के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ये जहाँ तक पुस्तकों में ही रह गया, सभी गवर्नमेंट टीचर्स कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करवाते ही हैं। ठीक है, विद्यालय विकास योजना आरटी 2009 की किस धारा में प्रस्तावित है? ठीक है, तो विद्यालय और विकास के बारे में कौन सी धारा में कहा गया है? तो धारा 22 में विकास के बारे में आरटी 2009 के अंतर्गत
कहा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रतिबंध समिति का उत्तरदायित्व नहीं है? विद्यालय विकास योजना तैयार करना, माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूल के काम की निगरानी करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है? तो ये माता पिता को अपने बच्चे को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये वो उनका उत्तरदायित्व नहीं है और ना ही कोई माता पिता अपने बच्चों को दंडित करे, ना ही कोई टीचर करे, यह आरटीई में स्पष्ट कहा गया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते